तो कैसे हैं आप लोग? आई होप तुम सब इंजॉय कर रहे होगे, खूब मस्ती कर रहे होगे बालक। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो बालक मस्ती खूब करना है, लेकिन साथ ही साथ इसी में बैलेंस बना करके थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहना है ना। ये जो क्वेश्चन है बालक, ये जो क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये बड़ा इसलिए बढ़िया है ना बालक कि रीजनिंग के साथ साथ इसमें हम तुम्हें एक मैथ्स का भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले। ध्यान से देखोगे बालक, ये जो है ना, ये जो 2√3 है, ध्यान से देखो। जब भी हम लोगों को बाहर वाले नंबर को ना, जब भी हम लोग को बाहर वाले नंबर को रूट के अंदर ले जाना होता है, रूट के अंडर में ले जाना होता है, तो उसे हम लोग कैसे ले जाते हैं? ध्यान से देखो। ये 2√3 बालक कैसे निकला होगा? ये जब 2 अंदर जाएगा ना बालक, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि बाहर आता है तो 2 पेयर में से 1 निकलता है, 2 पेयर में से बालक 1 निकलता है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे? इसको हम लोग लिख पाएंगे बालक 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख पाएंगे। इस 2 को अगर अंदर ले जाएंगे तो बालक यहाँ भी वही होगा। यहाँ पर क्या होगा बालक? ये 2 अगर अंदर जाए तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। बात क्लियर है? इन लोगों को ऐसे ही रहने दिया जाए बालक। अब तुम शायद आइडिया यहाँ लगा पाओगे। ये 2 अगर अंदर जाएगा तो बालक 2 का स्क्वायर इंटू 14। बात क्लियर है ना? 2 जो है मतलब रूट, जैसे देखो ध्यान से समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को बालक। मैथ्स में कभी कभी बहुत यूज आता है ये कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर हम बालक 3 लिखें और यहाँ सपोज x है, तो अगर ज़रूरत पड़ा इस 3 को रूट के अंदर ले जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या कंडीशन है कि 2 पेयर में से 1 निकाल लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा इस 3 को इधर ले जाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे बालक कि इस 3 को इधर तो ले जाएंगे, लेकिन ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तब ना इससे जब बाहर निकालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा बालक। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तुम्हें, है ना। तो अब अगर ऐसा कर देते थे, अगर ऐसा कर देते हो इस सीरीज़ में, ठीक ना, तो अगला क्या होगा ये तुम इजीली बता सकते हो। ध्यान से थोड़ा सा देखोगे। ये देखो, ये 4×3 है बालक। ये बालक क्या है? 4×3। इसी को थोड़ा सा घुमा करके अगर लिखे तो इसे लिख सकते हैं 3×2 का पावर 2। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये 3×4 है, ये 3×4 है, ये जो है ना ये 4×5 है। और अगर इसे तुम लिखना चाहो बालक, इसे लिखना चाहो तो इसे 30 को लिख सकते हो 5×6, है ना, 5×6। और इसे क्या लिख सकते हो बालक? ध्यान से समझना, इसे क्या लिख सकते हो? 6×7, 6×7। और इसे क्या लिख सकते हो बालक? ध्यान से देखो, ये 4 और 14 है। 4×14 कितना हो जाएगा बालक? 56, 56 हो जाएगा। और इस 56 को तुम कैसे लिख सकते हो? 56 को बालक तुम लिख सकते हो, देखो 7 है ना, 7×8, 7×8 56 हो गया। अब अगला क्या होगा बालक? 8×9 हो जाएगा। 8×9 बोले तो 72, है ना। तो इसका जो अगला वाला बात होता है, यहाँ जो हम लोग लिखेंगे वो होगा √72। √72 बालक यहाँ पर आंसर होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे देख पा रहे हो ना, 3×4, ये जो है ये 4×5, ये 5×6, 5×6, 6×7, है ना। और यहाँ पर जो बालक है ये 7×8 है। 7×8 करोगे तब आएगा 56। और उसके बाद हम लोग अगर 7×8 कर लिए हैं तो 8×9 होगा बालक।